आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, और इसके अलावा पावर फैक्टर को यूनिटी यानी कि एक ही क्यों रखा जाता है या एक एक करीब ही क्यों रखा जाता है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पावर फैक्टर इंतहाई अहमियत का अमल है। तो इस वीडियो में पावर फैक्टर को मैं बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि पावर फैक्टर नाम से ही ज़ाहिर है कि पावर और फैक्टर, इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसमें पावर का तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम फैक्टर को जान लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, फैक्टर से मुराद रेशो है, यानी कि फैक्टर किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान एक रेशो है, जिसे हम उर्दू में निस्बत भी कहते हैं। इसको हम इस तरह स्लैश से भी ज़ाहिर करते हैं, या फिर इस तरह दो डॉट से भी इसको ज़ाहिर करते हैं, और इसको डिवाइड यानी कि तकसीम से भी ज़ाहिर करते हैं। तो जब हम किसी दो वैल्यूज को तकसीम करते हैं, इनके दरमियान निस्बत कायम करते हैं, तो इसको फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रिकल पावर्स को हम डिवाइड करेंगे। तो अब आते हैं पावर की तरफ कि वो दो इलेक्ट्रिकल पावर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की तारीफ क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर या बरकी ताकत बरकी तवानाई के बहाव की शरह है। सादा अल्फाज में इसको बयान करूं तो ये इस बात का पैमाना है कि इस सर्किट में कितनी तवानाई इस्तेमाल होती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है। तो इस तरह अगर हम मजीद ऐसी पावर की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर्स की तीन टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिकल पावर तीन किस्म की होती है: एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। तो इसमें जो एक्टिव पावर होती है, इसको रियल पावर या एक्चुअल पावर भी कहा जाता है, और इसे उर्दू में हकीकी पावर भी कहते हैं। इसको वाट या किलोवाट से ज़ाहिर करते हैं। चूँकि पावर का यूनिट वाट है, तो इसके साथ के लगा दें तो ये इसका बड़ा यूनिट बन जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है पेरेंट पावर, जिसको उर्दू में ज़ाहरी पावर भी कहते हैं, और इसको वीए या फिर केवीए से ज़ाहिर करते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है रिएक्टिव पावर, और उसको वीएआर या फिर केवीएआर से ज़ाहिर करते हैं। इन तीनों पावर्स को हम एक मोटर की एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास एक मोटर है जो कि 5 किलोवाट की है। तो 5 किलोवाट इस मोटर की एक्टिव पावर या रियल पावर होगी, यानी कि ये मोटर की खर्चशुदा पावर होती है, या फिर इसको यूं कह लें कि मोटर को चलने के लिए 5 किलोवाट की एनर्जी दरकार होती है। इसको एक्टिव पावर कहते हैं। और इस मोटर को चलाने के लिए जो एनर्जी वोल्टेज और करंट की फॉर्म में मोटर को मिल रही होती है, तो वो अपेरेंट पावर या ज़ाहरी पावर कहलाती है। तो इस तरह जब हम मोटर को पावर देते हैं तो मोटर की कॉइल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, और इस फ्लक्स के नतीजे में एक और पावर पैदा हो रही होती है, एक और पावर रिएक्ट कर रही होती है उस पावर के खिलाफ जो हम इस मोटर को दे रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर हीट की फॉर्म में ज़ाया हो रही होती है, तो ये ज़ायाशुदा पावर होती है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर का सबब बनती है। तो इस तरह हमने एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में जान लिया है कि वो क्या होती है। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन करें तो एक्टिव पावर या रियल पावर और अपेरेंट पावर के दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर को कॉस फाई या फिर कॉस थीटा से ज़ाहिर करते हैं। और इसकी एक दो डेफिनेशन और भी होती हैं कि अगर हम किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल है, इसका कोसाइन ले लें यानी कि कॉज ले लें, तो इसको भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। या फिर किसी सर्किट की रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के दरमियान निस्बत को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। तो ये थी पावर फैक्टर की डेफिनेशंस। तो अब हम सीखते हैं कि पावर फैक्टर को यूनिटी या इसके करीब कैसे रख सकते हैं, और पावर फैक्टर को यूनिटी ही क्यों रखा जाता है, और इसके अलावा लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर को यूनिटी ही क्यों रखा जाता है? पावर फैक्टर चूंकि रियल पावर और अपेरेंट पावर की निस्बत को कहते हैं, तो अपेरेंट पावर जो होती है वो रियल पावर के या तो बराबर होती है या फिर इससे ज्यादा होती है। तो अगर हम रियल पावर और अपेरेंट पावर की वैल्यू को डिवाइड करें तो इसका जो जवाब आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो 0 से लेकर 1 के दरमियान आएगी। तो इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू को यूनिटी या इसके करीब रखा जाता है। तो अब देखते हैं कि पावर फैक्टर को यूनिटी या इसके करीब हम कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हम राइट ट्राइएंगल बनाते हैं या क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं, जिसको पावर ट्राइएंगल भी कहते हैं। इसमें कायदा यानी बेस पर हम रियल पावर यानी कि किलोवाट को शो करते हैं। हाइपोटेन्यूज यानी कि वतर पर हम केवीए या अपेरेंट पावर को शो करते हैं। परपेंडिकुलर यानी अमूद पर हम केवीएआर या रिएक्टिव पावर को शो करते हैं।
यहाँ पर किलोवाट और केवीए के दरमियान जो एंगल बन रहा है इस एंगल को फाई कहते हैं या फिर इसको थीटा भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किलोवाट को अगर केवीए से डिवाइड कर दिया जाए तो इसको पावर फैक्टर कहते हैं। और इस तरह इस थीटा यानी एंगल का अगर कॉस ले लिया जाए तो कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि कायदा बटा वतर। तो इसलिए पावर फैक्टर को कॉस फाई से भी ज़ाहिर करते हैं। तो जैसे जैसे किलोवाट और केवीआर के दरमियान ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। और ये एंगल बढ़ने की वजह है रिएक्टिव पावर। जैसे जैसे रिएक्टिव पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ता जाएगा और पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी पावर फैक्टर इतना ही बेहतर तस्वर किया जाता है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी के करीब करीब होता जाएगा। तो रिएक्टिव पावर बढ़ती क्यों है और रिएक्टिव पावर को कम कैसे किया जाए? रिएक्टिव पावर के बढ़ने की वजह है हमारा इंडक्टिव लोड। तो इन सब को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिकल लोड को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है और इस लोड में पावर फैक्टर का क्या किरदार होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल लोड की 3 टाइप्स होती हैं, एक रेजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड वो होता है जो अमूमन हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल आयरन, हीटर और बल्ब वगैरह। ये प्योर रेजिस्टिव लोड है और इसमें पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी ही रहता है। उसके बाद है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है जिसमें मोटर और इंडक्टर होते हैं। मोटर और इंडक्टर प्योर इंडक्टिव लोड होता है। कोई भी कॉइल वाली चीज़ हो जिसमें वाइंडिंग की गई हो वो इंडक्टिव लोड कहलाता है। जैसा कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फ़ैन वगैरह भी इंडक्टिव लोड है। और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर हमेशा लैग करता है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी से नीचे होता है। 0.9, 0.8, 0.765 इस तरह लैग करता जाता है। जैसे जैसे इंडक्टिव लोड बढ़ता जाएगा उसी तरह पावर फैक्टर कम होता जाएगा। तो अब आते हैं कैपेसिटिव लोड की तरफ। प्योर कैपेसिटिव लोड में हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होती। कैपेसिटिव लोड के लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और प्योर कैपेसिटिव लोड में हमेशा पावर फैक्टर लीड करता है। कैपेसिटर को हम सिंगल फेज मोटरों में इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर जो हम फ़ैन इस्तेमाल करते हैं या फिर सिंगल फेज मोटर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम एक कैपेसिटर भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो कैपेसिटर फेज एंगल को शिफ्ट करता है जिससे फ़ैन को स्टार्ट होने में मदद मिलती है और दूसरा ये पावर फैक्टर को भी बेहतर बनाता है। इसलिए घरों के अंदर कोई भी सिंगल फेज इंडक्टिव लोड हो उसके साथ कैपेसिटर ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसलिए घरों के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो 0.85 से लेकर 0.95 के दरमियान रहता है और पावर फैक्टर लैग नहीं करता। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि इंडक्टिव लोड में रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए रिएक्टिव पावर ज़्यादा होने की वजह से पावर फैक्टर हमेशा लैग करता है। रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं जिससे रिएक्टिव पावर कम से कम होती जाती है। कैपेसिटर के इस्तेमाल से एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर के दरमियान जो एंगल होता है वो भी कम से कम होता जाता है और पावर फैक्टर यूनिटी के करीब चला जाता है। तो इस तरह कैपेसिटर के इस्तेमाल से हम रिएक्टिव पावर को कम से कम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। किसी सर्किट में जब वोल्टेज और करंट का एंगल एक जैसा हो, यानी कि जब किसी सर्किट को हम सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट और वोल्टेज का जो एंगल होता है वो सेम हो, एक ही वक्त में एंगल बराबर जा रहा हो, तो इसको यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। जिस तरह प्योर रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज का एंगल सेम होता है। और इसके अलावा अगर किसी सर्किट में करंट वोल्टेज से लैग कर रही हो, यानी करंट का जो एंगल है वो वोल्टेज से पीछे रह जाए, तो इसको कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। जिस तरह प्योर इंडक्टिव लोड में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही होती है। और इसी तरह अगर किसी सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड कर रही हो तो इसको कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। प्योर कैपेसिटिव लोड में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही होती है। तो दोस्तों लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर दोनों ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए नुकसानदेह होते हैं। इससे हमारी डिवाइसेस की एफिशिएंसी कम होती है, उनकी उम्र कम होती है और इसके लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं उसका साइज़ हमें बढ़ाना पड़ता है। और इसके अलावा जिस कंपनी से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं उनकी तरफ से हमें पेनल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि ख़राब पावर फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी के पूरे सिस्टम को मुतासर करता है। तो इसलिए पावर फैक्टर को ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक तस्वर किया जाता है। पावर फैक्टर को बेहतर रखा जाता है, इसके लिए APFC पैनल बनाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ रेटिंग के कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं जिससे पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है, इसको यूनिटी के करीब करीब रखा जाता है।
तो दोस्तों ये था पावर फैक्टर और इसकी मुकम्मल डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप पावर फैक्टर पैनल की मुकम्मल वायरिंग सीखना चाहते हैं और पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले की मुकम्मल सेटिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।